औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आज जो कि मोस्ट वेटेड वीडियो थी, वालिद हैदर कर्रार मोहसिन इस्लाम जनाब हज़रत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि मेरे आका मौला के ख़िलाफ़ लास्ट ईयर जो बकवासात हुई थी, अशरफ आसिफ जलाली के ख़िलाफ़ हमने जो काम किया वो पूरी दुनिया ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद उसके जो चेले चपाटे आए दिफा करने के लिए, वो भी उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह ताईद मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह की खाना पड़ी और कई किताबों के दलाइल का जवाब देने से वो आजिज रहे। आजिज़ी बनती है उनकी। मुफ्ती राशिद साहब के खिलाफ वीडियो हमारी अपलोड होने वाली थी कल, लेकिन तबीयत की नासाजी की वजह से मुझे ज़रा लेट करना पड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले तो सब शिया सुन्नी भाइयों से माजरत। और स्टार्ट आवर रिप्लाई नाउ। आज की इस वीडियो में अज़ीज़ान, पहले हम मौलवी साहब की दी गई शिया कुतुब के दलाइल को, क्योंकि बाकी जो इधर उधर की ये बातें मार रहे हैं, एक आध सूफिया को भी इंक्लूड कर लेंगे चलें, ताकि इनका दिल ठंडा हो जाए कि हमारे दलाइल पे गौर नहीं किया, हमारी किताबों पे गौर नहीं किया। वरना अव्वल तो इनकी जितनी भी किताबें हो, आपको पता है हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई हुज्जत नहीं रखती, लेकिन फिर भी इनके एक आध सूफिया को भी अंदर लाएंगे और जिनके दलाइल देके जनाब अबू तालिब के अदम ईमान पर ये हजरत इधर उधर की बातें मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन सूफिया के अकायद भी आपको बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह के उन लोगों के खुद रिसालत के बारे में क्या अकायद है और वो लोग आया क्या मोमिन कहलाने के हकदार थे या नहीं। तो चलते हैं शिया किताबों के दलाइल की तरफ, उसके बाद सूफिया को देखेंगे, फिर बिरादरान अहले सुन्नत की कुतुब से हम इस्तदलाल भी पेश करेंगे। में से अली बिन इब्राहीम अल कुम्मी, ये उसकी किताब है तफसीर कुम्मी, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 142 पर लिखते हैं, नज़लत फ़ी अबी तालिबिन, ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई। और यह तफसीर है तफसीर अल बुरहान फ़ी तफसीर अल कुरान, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 230 पर लिखते हैं, अली इब्न इब्राहीम क़ाला नज़लत फ़ी अबी तालिबिन, अली बिन इब्राहीम कहते हैं कि ये कुरान मजीद की सूरत अल कसस की आयत नंबर 56 अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई। तो कुरान जी अज़ीज़ान, आपने हजरत की दलीलें सुन तो ली होंगी, लेकिन एज यूजुअल जैसे कि मौलवी साहब पिछली वीडियोस में भी मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि आपकी लिटरली वीडियो का जवाब देने का मेरा दिल नहीं करता, इतने घिसे पिटे दलाइल होते हैं। लेकिन चलें, कहीं हमारे बिरादरान अहले सुन्नत जो मुनसिफ मिजाज अहले सुन्नत भाई हैं, अल्लाह अकबर, वो कहीं गुमराह ना हो जाएं, बस इसी डर को लिए हुए मैं आपकी वीडियोस का जवाब देता हूं। और बाकायदा अजीज़ान, कमेंट्स में भी मुफ्ती राशिद साहब की वीडियोस के जो जवाब दे रहे हैं हम, कमेंट्स में कई लोग पूछते हैं कि शाह साहब जी आपकी वीडियो का जवाब क्यों नहीं देते, या फिर कुछ कमेंट करते हैं कि भाई हम पहले अहले सुन्नत थे, लेकिन आपके जवाब देखने के बाद हमने इन मौलवियों का पीछा छोड़ दिया। तो मैं एक ही जवाब देता था, भाई इन लोगों के पास खयानत, झूठ, धोखाधड़ी के अलावा कोई हथियार नहीं है। खैर, ज्यादा पर्सनल मुझे होना अच्छा नहीं लगता मौलवी साहब। चलते हैं जी आपकी दी गई किताब की दलीलों की तरफ और ये देखते हैं उनमें कितनी ताकत है। पहली तफसीर ये पेश की गई जी, तफसीर कुम्मी, ये मतबूआ दार ज़वरुल कुर्बा ईरान मेरे पास मौजूद है। तफसीर कुम्मी, अली बिन इब्राहीम कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सफ़ा नंबर 500 पर उसी आयत के बारे में जो आपने बात की है, यहां पर क्या लिखा है जी, क़ाला नज़लत फ़ी अबी तालिबिन। क़ाला, यह क़ाला कौन है जो कह रहा है कि जी ये हजरत अबू तालिब पे नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नाजिल हुई है यह आयत? क्या जनाब अली बिन इब्राहीम कुम्मी ने इस रिवायत की या फिर इस कौल की कोई सनद, या फिर कौल है किसका, उस बंदे का नाम तक पेश किया यहां पे? बिल्कुल नहीं। तो दूसरी दलील आपने जो पेश की थी, ये किताब अल बुरहान फी तफसीर अल कुरान, तफसीर अल बुरहान में आपकी इतला के लिए अर्ज है, तफसीर कुम्मी से ही लेके नकल करके लिखा गया है।
वो अली बिन इब्राहिम कुमी का हवाला उन्होंने रिपीट किया है, कोई सनद पेश नहीं की, ना कोई नया कौल पेश किया, वो तफसीर कुमी से रिपीट हुआ था। जब वहां कौल मजहूल है तो चाहे उससे लेके 50,000 किताबों में लिख दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये इसको आप क्या अदम जवाज पर दलील कहेंगे? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई। खैर, अब अजीजान मजे की बात तो ये है, सूरह दुहा में जो, और है भी मक्की सूरा, शान नज़ूल के लिहाज से भी बिल्कुल फिट बात की जो आयत में पेश करूं उसके लिहाज से 5वीं से 6ठी आयत का लाका है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाना है यहाँ पे, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या मोहम्मद हमने तुम्हें यतीम पाया, हमने अपना आसरा दिया। ठीक है जी। इस अजीजान आयत के लिहाज से बड़ी मजेदार बात यह है कि ये मेरे पास जो तर्जुमा तफसीर मौजूदा कुरान का मोहम्मद बुक सेंटर से छपा, कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान मा तफसीर खजानुल इरफान, आपके आला हजरत फाजिल बरेलवी साहब का, और बशमूल तफसीर खजानुल इरफान, इसमें सफा नंबर 1100 पर, सफा नंबर 1075 का बकिया जो हाशिया है, यहां पर वाज़े अजीजान आप देख सकते हैं कि जी लिखते हैं जी, उन्होंने अपनी वफात से पहले अपने फर्जंद अबू तालिब, यानी कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिहाज से बात हुई, अपने फर्जंद अबू तालिब को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे, आपकी खिदमत और निगरानी की वसीयत की, अबू तालिब आपकी खिदमत में सरगर्म रहे, यहां तक कि आपको अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया। जी मुफ्ती राशिद साहब, आपके आला हजरत के तर्जुमा तफसीर के हाशिये में यह बात मौजूद है कि अल्लाह का अपना आसरा अबू तालिब है। फेल अबू तालिब को अल्लाह अपना फेल कह रहा है कि नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर बकौल आपके उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, अल्लाह इनके अफ़आल को अपने अफ़आल के, फिर ये फतवा अल्लाह पे जा रहा है, कुछ खुदा का खौफ करो। तफसीर आप तर्जुमा तफसीर आपके आला हजरत साहब के हैं, मां नईमुद्दीन मुरादाबादी। ये क्या है? क्या ड्रामेबाजी किस चीज की लगाई हुई है? कुछ खुदा का खौफ करें मौलवी साहब, आपकी बात कहां से कहां जा रही है? क्या अल्लाह पे फतवा लगाएंगे अब आप? और जो शिया कुतुब साहब ने दलाइल पेश किए थे वो मजहूल कौल थे, कुछ सनद बयान नहीं हुई थी इनकी। और अहमद रजा खान साहब को तो आप वैसे ही अपना सब कुछ मानते हैं, तो बात ही खत्म हो जाती है। खैर, अब चलते हैं जी इनकी अगली दलील की तरफ, बाज़ तफसीर जो उन्होंने कुतुब हदीस पेश करने की कोशिश की है। ये अहले तशय्यो की मौत पर किताब है, कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइमा, अल्लामा इरबिली की, जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 355 पर मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का वो बयान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उन्होंने दिया, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो रिश्ता मांगते वक़्त अर्ज़ की, या रसूलल्लाह फ़िदा का भी व उम्मी इन्नका लतअलमु अन्नका अखज़तनी मिन अम्मिका अबी तालिबिन व मिन फातिमा बिन्त असदिन व अना सबियुन ला अक़ल ली। या रसूलल्लाह, आप जानते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, हुजूर आपने अपने चचा और अपनी चची से मुझे लिया, उस वक़्त मैं बच्चा था। फ़ग़ज़यतनी बिग़ज़ाए का, आपने मुझे अपनी ग़िज़ा खिलाई, व अदबतनी बिअदब का, आपने मुझे अपना अदब सिखाया। फ़कुन्तली अफ़ज़ल मिन अबी तालिबिन व मिन फातिमा बिन्त असदिन फ़िल बिर्रि व शफ़क़त, हुजूर आप मुझे अपने चचा अबू तालिब और अपनी चची फातिमा से ज़्यादा शफ़क़त और नेकी के एतबार से अफजल हैं। व अन्नल्लाह ताला हदानी बेका व अला यदैका, अल्लाह ने मुझे आपकी वजह से आपके हाथों पर हिदायत दी। वस्तन कज़नी मिम्मा काना अलैहि आबाई व अमामी, और अल्लाह ने मुझे बचा लिया उससे जिस पर मेरे अबाउ अजदाद और मेरे चचा थे, मिनल हियरत व शिरक। ये हवाला मैं इल्ज़ामी तौर पे पेश करने लगा हूँ कि जो लोग हद इत्दाल से बढ़कर अहले सुन्नत व जमात के बड़े बड़े आइमा और सहाबा इकराम और आइमा अहले बैत पर फतवे दागते हैं, वो ज़रा सोचें कि ये फतवा कहाँ तक जा रहा है। ये फतवा मौला अली तक जा रहा है उनकी किताबों की रोशनी में, कि मौला अली खुद क्या बयान कर रहे हैं कि वस्तन कज़नी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मिम्मा काना अलैहि आबाई व अमामी मिनल हियरत व शिरक, जिस पर मेरे अबा और मेरे चचा थे गुमराही और शिरक से।
ये हवाला अहले तशय्युअ की किताब से है। और इसी तरह सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से उनका मौक़िफ़, अहले तशय्युअ के बहुत बड़े इमाम और आलिम हैं हदीस के अबुल हसन अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन अतूसी अल-मुतवफ़ा 460 हिजरी, उनकी किताब अल-अमाली तूसी, इसके सफ़ा नंबर 567 पे रिवायत का नंबर है 1174। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फ़अम्मल क़राबतु फ़क़द नफ़अतिल मुशरिक, कराबत तो मुशरिक को भी, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की कराबत तो मुशरिक को भी फ़ायदा देती है, और वही वल्लाहि लिल मुमिन अनफ़ा, और वो अल्लाह की कसम मोमिन के लिए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। यानी हुजूर की कराबत तो मुशरिक को भी फ़ायदा देती है, तो मोमिन के लिए वो बदरजा औला उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअम्मिही अबी तालिबिन वहुवा फिल मौत, जब आपके चचा अबू तालिब मौत की हालत में थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह अशफउ लक बिहा यौमल क़ियामा, ऐ चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, इसकी वजह से मैं तुम्हारी क़यामत के दिन शफाअत करूँगा। तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ भी इस रिवायत से जो अहले तशय्युअ के यहाँ मोतबर और मुस्तनद और उनकी हदीस की किताबों में मौजूद है। अच्छा जी अजीज़ान, इन्होंने अब आपके सामने दो शिया कुतुब हदीस पेश की हैं और दोनों से इन्होंने जो इबारतें नकल की हैं हमें अब उनका जवाब देना है। पहली इन्होंने किताब पेश की थी ये शेख अरबली की कश्फुल गुम्मा। ये इस किताब की जिल्द नंबर अव्वल मेरे हाथ में मौजूद है। जी हाँ, रिवायत मौजूद है यहाँ पे, सफ़ा नंबर मेरे पास जो है 346 पर। जी, अमीरुल मोमिनीन से मंसूब रिवायत है, लेकिन इसकी बैक साइड पे इस बाब की जो शुरुआती रिवायात हैं वो कहाँ से लेके शेख अरबली ने अपनी किताब कश्फुल गुम्मा में यहाँ नकल की हैं। सफ़ा नंबर 339 पे जब हम चलते हैं बैक साइड पे इसकी, वहां पे क्या लिखा हुआ है इस बाब के लिहाज से, तस्वीर जनाब सैयदा का जो बाब है, मिन मनाक़िब अल ख्वारिज़मी, मनाक़िब ख्वारिज़मी नामी किताब से ये रिवायात सारी की सारी यहाँ पे जमा की गई हैं जो नकल हुई हैं। खैर अज़ीज़ान, अब ये मनाक़िब ख्वारिज़मी ये किस बंदे की किताब है, कौन है ये ख्वारिज़मी? ये मेरे पास इदारा तर्जुमानुल कुरान से छपी मौजूद है, आप वाज़ेह देख सकते हैं मनाक़िब ख्वारिज़मी। ये कदीम नुस्खा है मेरे हाथ में जो कि अब नापायदा नहीं छप रहा। ये अबुल मुवद्द अल मौफ़िक़ बिन अहमद अल हनफी हाफिज अल्लामा और इब्न अहमद हनफी अल-मुतवफ़्फ़ा 568 हिजरी अख्तब ख्वारिज़म, ये मियाँ ज़ाहिर शाह उस्मानी कादरी साहब ने इसका तर्जुमा किया। ये आप देख सकते हैं कौन है ये, अबुल मुवद्द अल मौफ़िक़ बिन अहमद अल हनफी, हनफी आलिम दीन था। अब कल को एक अजीज़ान नई बात हो जाएगी कि जी किताब पे लिखा हुआ हनफी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वाकई हनफी था, हम उसे हनफी नहीं मानते। अच्छा जी, तो ये क्या है भाई, ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, मतबूआ अनवारुस सलाम आपके अकाबिर उलमा में से एक हैं, फ़कीर मोहम्मद जहलमी साहब, उनकी किताब है हदायक हनफिया, जो हनफी उलमा के ऊपर बहुत जामे और मकसूद तरीन किताब है अहले सुन्नत के यहाँ। सफ़ा नंबर 291 पर वाज़े आप देख सकते हैं, अबुल मुवद्द मौफ़िक़ बिन अहमद बिन मोहम्मद मक्की ख़तीब ख्वारिज़म, हनफी उलमा में इस बंदे का जिक्र हुआ है वाज़े। ठीक है जी मिस्टर, कश्फुल गुम्मा फी मारिफत अल आइमा की जो रिवायत आपने पेश की थी वो साफ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो अहले सुन्नत की किताब से इल्ज़ामन नकल की गई थी, ना कि शिया मसादिर की रिवायत थी। नहीं, इसके अलावा आपने अमाली शेख तूसी से, शेख अबू जाफर तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब अमाली तूसी से रिवायत पेश की, इमाम मुज्तबा से मंसूब जो खुतबा है। उस रिवायत के बारे में वाज़ेह बताता हूँ, उसका जो रावी है अब्दुर्रहमान इब्न कसीर, वो कोई सिका रावी नहीं है। वो है कौन, ये मेरे पास मौजूद है रिजालुन नजाशी, मतबूआ बैरूत, सफ़ा नंबर 225 पर, रकम नंबर 621, अब्दुर्रहमान इब्न कसीर
ठीक है जी। अब्दुर्रहमान बिन कसीर कान ज़ईफन, आगा नजाशी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह ने इसके बारे में वाज़े लिखा है, कान ज़ईफन, ये रावी ज़ईफ था। ठीक है जी मौलवी साहब। अब चलते हैं आपकी आखिरी सो कॉल्ड दलील की तरफ, और ये देखते हैं जी उसमें आपने क्या माशाल्लाह तीर मारा है। सो कॉल्ड ये है अल उसूल मिन अल काफ़ी, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन यकूब अल कुलैनी, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 231, रवायत का नंबर है 1213। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से उनके यहाँ जो मुसल्लमा रिवायत है, ये बात याद रखें कि जो इल्ज़ामुल ख़स्म बमा हुआ कायलों के तहत किसी खस्म की और किसी मद्दे मुकाबल की किताब से हवाला दिया जाता है, उस हवाले का बयान ही उसके लफ्ज़ लफ्ज़ का मानना ज़रूरी नहीं होता। यह सिर्फ आईना दिखाना मकसूद होता है और मद्दे मुकाबल को इल्ज़ाम देना मकसूद होता है कि ये देखो तुम्हारी किताब में ये कुछ लिखा हुआ है और तुम इसके मुताबिक अमल पैरा नहीं हो। अब ये देखो इमाम जाफ़र सादिक का बयान शिया किताब में, क्या इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि इन्ना मसल अबी तालिबिन मसलो अस्हाबिल कहफ़ असर्रुल ईमाना व अज़हरुश शिरका, कि अबू तालिब की मिसाल अस्हाबे कहफ़ की तरह है, असर्रुल ईमाना व अज़हरुश शिरका, ईमान को छुपाया है और शिर्क को जाहिर किया। अच्छा जी अजीजान, ये मौलवी साहब पहले तो ज़ईफ रिवायात पेश कर रहे थे, अब इन्होंने सही रिवायत पेश भी की है, तो खयानत करके मतन आपके सामने पेश किया भी, लेकिन फिर भी पूरा नहीं पढ़ा। क्या वजह है इसकी वो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये देख लेते हैं कि आया मतन पूरा था क्या। ये जी मेरे हाथ में मौजूद है उसूल काफ़ी, अल काफ़ी शरीफ में किताबुल हुज्जत में सफ़ा नंबर 341 पर हदीस नंबर 28, यहां पे मौला जाफर सादिक की तरफ जो फरमान मंसूब हुआ है, इन्ना मसला अबू तालिब मसला अस्हाबिल कहफ़, ये जनाब अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि को अस्हाब कहफ़ की मिसाल दी गई है, यहाँ पे उनकी मिसाल है। आगे जो जहां पे खत्म हो रही है इबारत, वो क्यों नहीं पढ़ी जी इन्होंने। मौला आगे फरमा रहे हैं फ़अताहुमुल्लाहु अजरहुम मर्रतैन, अस्हाब कहफ़ से दुगना अजर हजरत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि के लिए अल्लाह के यहाँ है। अल्लाह ने उन्हें अस्हाब कहफ़ से दुगना मर्रतैन दुगना अजर अता किया। मौलवी राशिद साहब, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपने अल काफ़ी की रिवायत में खयानत क्यों की। खैर वो अल्लाह की अदालत में आप जवाब दे होंगे। अजीजान, इन्होंने एक जाली कोशिश की थी शिया कुतुब दिखाकर यह साबित करने की कि नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक शिया किताबों में अदम ईमान हजरत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि की बात होती है, जबकि इन सारी बातों का एक एक करके जवाब देना तो मुझे मकसूद था, लेकिन ओवरऑल हमारे उलमा ने इन तमाम रिवायात को वैसे ही ज़ईफ कहा हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हमारे कई उलमा ने मुस्तकिल ईमान हजरत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से फकत 2 का तस्करा आपके सामने कर रहा हूं। ये इस्फहान से छपी मेरे हाथ में मौजूद है शम्सुद्दीन अबी अली फ़ुखार बिन मआद अल मूसवी की किताब ईमान अबी तालिब। अल्लामा सैयद फ़ुखार ने पूरी किताब लिखी है जनाब अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि के ईमान पे। चलें सैयद फ़ुखार को छोड़ें, आप सैयद फ़ुखार को छोड़ें। अब जिसकी किताब मैं ईमान अबू तालिब पे पेश कर रहा हूं, ये भी मतबूआ ईरान है मेरे हाथ में, ईमान अबी तालिब आज शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिस आज़म, उन्होंने भी पूरी किताब लिखी है जनाब अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि के ईमान पे। और ये किताब मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में मौजूद है, कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा है हजरत में, अल्हम्दुलिल्लाह ये कुतुब मेरे पास मौजूद है। उन्होंने भी पूरी किताब लिखी है जनाब अबू तालिब के ईमान पे। तो ये चूना लगाना दूसरों को छोड़ें आप कि नहीं मानते या मानते हैं या क्या मामला है। अब जरा चलते हैं इनके सूफिया की तरफ। उनकी किताबों से, चूंकि उन्होंने बहुत सारी अहले सुन्नत की हवालाजात भी देने की कोशिश की थी, फालतू बात है, जितने इन्होंने दिए थे उससे दुगने मैं पेश करके जाऊंगा इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सारे अहले सुन्नत के, एक भी शिया नहीं, सारे अहले सुन्नत के।
मंडुआ। चलते हैं सूफिया के दलाइल की तरफ। अव्वल तो सूफिया को हम मानते नहीं है, लेकिन फिर भी ये हजरत कह देंगे कि चले मुहद्दिसीन से लेके बाकी उलमा तक बात की तो कभी सूफिया की बातों का जवाब आपने नहीं दिया तो उनको भी देते, उनको भी दे देते। चलते हैं जी इनकी सो कॉल्ड दलीलों की तरफ। हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ, ये मेरे पास जो नुस्खा है ये ईरान और पाकिस्तान के इश्तराक से छपा है। ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर इसको शाया किया और इसमें जो इंतशारात मरकज़ तहकीकात फ़ारसी ईरान और पाकिस्तान इस्लामाबाद, ये नुस्खा है। इसका सफ़ा नंबर 390 है। हुज़ूर सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह अपना मौक़िफ़ अबू तालिब के हवाले से लिखते हैं कि फरमाते हैं कि कसरा ब खुदाए रसानत मुस्तदिल अज अबू तालिब आकिल तर नबाशद व दलील अज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्ग तर न चूँ जरियान हुक्म अबू तालिब बर शकावत बूद दलालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरा सूद नदाश्त। ये दाता साहब रहमतुल्लाह ने फ़ारसी में लेके अपना अकीदा वाज़े कर दिया। इंशाअल्लाह हम इसका उर्दू तर्जमा भी जो ना वो स्कैन की सूरत में दिखा देंगे, जिसे हुज़ूर सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह का किताब सबा सनाबिल सूफिया में से हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अपनी किताब सबा सनाबिल के सफ़ा नंबर 90 पर यह उर्दू तर्जमे के साथ मकबा हामिद एंड कंपनी से छपी है। इस पर भी उनका मौक़िफ़ मौजूद है। और इसके अलावा हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर मुस्तकिल पूरी किताब लिखी है। आला अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने शरहुल मतालिब फ़ी बास ईमान अबी तालिब, और उस किताब में आपने तमाम शुबहात और तमाम इश्कालात के पूरे अजीजान इन्होंने जो सूफिया के दलाइल आपके सामने नकल किए हैं, सिर्फ एक इजाफा है उसमें सबा सनाबिल का। बाकी वही सारी बातें हैं जो अशरफ जलाली ने की थी, और अशरफ जलाली और उसके चेलों का जो हाल हुआ लास्ट ईयर वो सब ने देख लिया। और इसके खिलाफ जब हजरत अबू तालिब के ईमान पर वीडियो आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कितने मोमिनीन ने देखी और इसको आग लग गई थी। फिर ये हजरत ने टूटी बूटी बातें करना शुरू की, फिर मजीद क्लिप्स आगे निकले। खैर वो एक लंबी बहस थी। अजीजान इन बेचारों को हवाला जात रिपीट करने की आदत है, तो चलो दोबारा जवाब दे देते हैं। ये है जी किताब कश्फुल महजूब। जनाब अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में बात करने से पहले ये देख लें कि इन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बख्शा हजरत आपके सूफिया ने। आए मैं दिखाता हूँ कहाँ जनाब अबू तालिब की बात कर रहे हैं। गो के ये किताबें हमारे ऊपर हुज्जत नहीं, ना इनका जवाब देना हमें मकसूद है, लेकिन ये बता रहे हैं कि जिनको आप अपना पीर बाबा मानते हैं, सिर्फ वालिद हैदर कर्रार नहीं, बिरादर हैदर कर्रार मौला अली के बड़े भाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। सफ़ा नंबर 270 साहब और शुक्र के बाब में लिखते नहीं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर भी इसी तरह, यार अस्तगफिरुल्लाह, मैं सोच भी नहीं सकता। और वो औरत जैद पर हराम हो गई क्योंकि आप शुक्र के आलम में थे। अस्तगफिरुल्लाह, मौला हुसैन मुझे माफ करें, नकल कुफर कुफर नबाशिद। और नीचे लिखते हैं जी, जब इंसान सही हाल ना हो तो तहकीक व तलब बेकार है। अस्तगफिरुल्लाह, रसूल खुदा बेहाल थे। या मौला गाजी, अस्तगफिरुल्लाह। अजीजान ऐसे लोगों के बारे में खुद नाम लिए बगैर खसाइस बयान करके तमहीद ईमान में अहमद रजा खान साहब की किताब हमने पिछले लेक्चर में भी पेश की थी, पिछले साल, दोबारा पेश कर रहा हूं। अहमद रजा ने कुफर का फतवा लगाया और ये भी कहा जो इनके कुफर में शक करे वो काफिर है, गुस्ताख रसूल के बारे में। दूसरी पेश की थी आपने सबा सनाबिल, ये मेरे हाथ में मौजूद है, मतबू फरीद बुक स्टॉल लाहौर, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी साहब की सबा सनाबिल। क्या सोचा था हवाला देंगे, चेक नहीं हो जाएगा। आए ये हजरत ने तो बाकायदा यहां तक इनके बारे में मशहूर है कि इनकी ये किताब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से टेस्टेड है। तौबा इस्तगफार, रसूल खुदा ने कबूल किया इस किताब को। आए जरा रसूल खुदा जिसकी किताब को इनके बकौल कबूल कर रहे हैं उसमें जरा कलमा आपको पढ़ाते हैं। सफा नंबर 278 पे जिनके मखदूम शेख यूसुफ चिश्ती के पास कोई बंदा बैत करने आया तो उन्होंने कहा जी मैं बैत करने दूंगा अगर तू ये पढ़े, अगर तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। जी मौलवी राशिद साहब, ये हैं आपके सूफिया जिनकी दलीलें पेश कर करके जनाब अबू तालिब के खिलाफ इस कदर जबान दराजी कर रहे हैं, जो कादियानी अकायद अपनी किताबों में लिख रहे हैं। चले कादियानियों को तो छोड़े, ये चिश्ती रसूलुल्लाह क्या होता है भाई? कलमे अरबी में कलमा, क्या अरबी के कलमे में हरूफ तहज्जी में चे होता है?
चे पेड़ इस तरह के जो अल्फाज उर्दू लुगत में बोले जाते हैं, क्या ये अरबी की लुगत में बोले जाते हैं? उस हुरूफ तहज्जी में ये मौजूद हैं? नहीं। पता नहीं इनके कौन से सूफियां, कौन से इनके सूफियों के इमाम हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कौन कौन से हुरूफ तहज्जी अरबी में इस्तेमाल होते हैं। खैर, अल्लाह अकबर। एक उन्होंने कहा था शरउल मुतालिब, इनके आला हजरत साहब ने किताब लिखी है, ये मरकजी जमात अहले सुन्नत अहमदाबाद से आप ही के घर के आलिम नज़ीर अहमद अंसारी साहब ने उस किताब का जवाब लिख दिया था। हजरत अबू तालिब मोहसिन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब मेरे हाथ में मुकम्मल मौजूद है। ये गालिबन अजीजान काफी मोटी किताब है, 414 सफ़े का जवाब लिखा है उन्होंने। ये अहमदाबाद हिंदुस्तान से छपी है, अबू तालिब मोहसिन रिसालत नज़ीर अंसारी साहब की। ये पूरी किताब उन्होंने लिखी है आपके आला हजरत के जवाब में। ठीक है जी। तो जितनी भी बातें आपने की शिया कुतुब से लेके सूफिया, सूफिया से लेके आपके आला हजरत साहब, सबका जवाब हमने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा थोड़ी हमारी गुजारिश भी सुन लीजिए। अजीजान, बाकी बातें तो एक तरफ, अब मैं बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों से पिछली नशिस्तों में बहुत सारे जवाब दे चुका हूँ। अशरफ हाफिज जलाली मलून के खिलाफ जब हमने सारा काम किया था उसमें सारी बातें तफसील के साथ हो चुकी हैं। आज अजीजान मैं आपको कोई रिवायात नहीं दिखाऊंगा, मैं फकत एक आधी इबारतें मजीद पढ़ूंगा और बिरादरान अहले सुन्नत के यूं तो पता नहीं कितने उलमा ने जनाब अबू तालिब के ईमान पर कुतुब लिखी हैं, मैं फकत एक आध जो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, वो तो अगर मैं सारे दिखाने पे हूं तो 2 से 3 घंटे की वीडियो दरकार है, फिर उन इबारतों पे बहसें फिर सारी। मोमिनीन का वक्त जाया ना हो और बिरादरान अहले सुन्नत कहीं इन जैसों के झांसे में ना आए, एक आध उलमा अहले सुन्नत की मैं बात करूंगा और वो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला को पत्थर से कम नहीं होगी। सबसे पहली किताब मैं पेश करना चाहूंगा हमारे भाइयों को, ये अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सदाकत अली फरीदी साहब की किताब इरफान अबू तालिब और कुरान अजीम। ये लाजमी इसका मुतालिया करें, मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ। ये जनाब अबू तालिब के ईमान पर लिखी गई, उनके इरफान पर लिखी गई है। दूसरी मैं आपको कहना चाहूंगा अबू नुमान अल्लामा मोहम्मद शफीक अहमद मुजद्दिदी साहब की, जो प्रोग्रेसिव बुक से बरेलवियों ने छापी है, तज़किरा आबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब का भी लाजमी मुतालिया करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारी बात इजी हो जाएगी आपके लिए। इसके अलावा अजीजान, ये एक बरेलवी मकतब के आलिम सैयद मोहम्मद अली नजम शाह नशाही चिश्ती कुतुब खाना से छपी उनकी किताब है अजमत सैयदना अबू तालिब। उलमा अहले सुन्नत जनाब अबू तालिब की अजमत पर किताबें लिख रहे हैं, इन्हें ईमान को ही रोना नहीं खत्म हो रहा है अभी माशाल्लाह से। ठीक है जी। अब आते हैं देवबंदी मसलक पर। मोहम्मद अशरफ कुरैशी अकाबिर उलमा देवबंद में से, उनकी किताब है वालिदैन रसूल ईमान हजरत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी किताब लिखी है। उलमा देवबंद को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि बरेलवी उलमा को तो हमने उनकी माशाल्लाह से हैसियत दिखाई दी है उनके आईने में, आप भी जरा बाज आए। ये देवबंदी आलिम ने भी पूरी किताब लिखी है। और अब एक ऐसे आलिम की किताब दिखा रहा हूं जिस किताब को लिटरली देखने के बाद ही इन सबको मर जाना चाहिए। वहाबी, बरेलवी, देवबंदी तीनों जिस बंदे को अपना इमाम मानते हैं, हजरत सैयदी अहमद बिन ज़ैनी दहलान मक्की, उसकी किताब है असनल मतालिब फी निजात अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि। और मुफ्ती राशिद साहब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके जो इमाम है अहमद रजा खान बरेलवी, ये उनके भी इमाम है। और दहलान मक्की ने अपनी इस किताब में वाज़े कहा है अबू तालिब से बुग़्ज़ रखने वाला इंदल्लाह काफिर है। वाज़े फतवा लगा है कुफर का, मुबग़िज़ अबू तालिब है ही काफिर। ठीक है जी। चले आए आज की इस वीडियो में। वैसे मुझे ईमान हजरत अबू तालिब साबित नहीं करना, जो चीज पहले से ही हो उसको साबित क्या करना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी मजे की बात करता चलूं आपके सामने। ये वीडियो हजरत ने बनाई थी अशरफ आसिफ जलाली मलून के दिफा में, जैसा कि टाइटल पे आपको नजर आ रहा है। तो आए जरा अशरफ आसिफ जलाली की किताब से ईमान अबू तालिब का सबूत दें आज आपको। चले जी देख लेते हैं। अजीजान, ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, मतबूआ सिरात मुस्तकीम पब्लिकेशंस लाहौर,
अशरफ जलाली साहब की फहमे दीन जिल्द नंबर 6, 11 जिल्दों में किताब है, इसकी जिल्द नंबर 6 है मेरे पास। फहमे दीन अशरफ जलाली मलून की किताब है। इसके सफा नंबर 15 पर एक जामिया निज़ाम रिजविया लाहौर पाकिस्तान के आलिम का आप पेश लफ्ज कह लें या तकरीज कह लें, इन्होंने छापी है बरक़ात कलम अशरफ। ये आगे से टॉपिक जहां शुरू हो उसके फ्रंट पे उसका नाम क्या है, मंशा ताबिश कसूरी, उसकी तकरीज यहां पे लगी है, मंशा ताबिश कसूरी। ठीक है जी। क्यों मंशा ताबिश कसूरी का मैंने अशरफ जलाली की किताब से नाम लिया? ये अजीजान खानकाह आलिया से छपी मेरे हाथ में मौजूद है, मंशा ताबिश कसूरी साहब की ही किताब सैयदना अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि। मंशा ताबिश कसूरी ने जिसकी तकरीजें अशरफ जलाली मलून अपनी किताबों में छाप रहा है, उस बंदे ने खुद पूरी किताब लिखी है जनाब अबू तालिब के ईमान पे। जो ईमान के कायल हैं उनकी तकरीजें लिखवा रहा है आपका अशरफ जलाली अपनी किताब फहमे दीन में। तो आप मुझे बताएं इससे बढ़ के मुनाफिकत और खयानत क्या होगी अजीजान? तो पता चला ये लोग फकत एक प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, नथिंग एल्स। और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बिरादरान अहले सुन्नत की किताब से करके जाऊंगा कि जनाब अबू तालिब का ईमान नहीं मौला की इस्मत साबित करके जाऊंगा, मासूम। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, सैयद फयाज अहमद शाह साहब की मकतबा नूर मेराज लाहौर से छपी, तालिब सिराज मुनीर अबू तालिब का यतीम। ये खुद बिरादरान अहले सुन्नत उनके आलिम की किताब है। इसमें अजीजान सफा नंबर 95 पर वाज़े वो लिखते हैं, इमामुल औलिया हजरत अली मुर्तजा के वालिद गिरामी जनाब अबू तालिब भी मासूम, इबारत पे गौर करें, मासूम और ईमान वाले मोमिन मुसलमान हैं। अल्लाहु अकबर। जी मौलवी साहब, आपके घर का आलिम कह रहा है सिर्फ ईमान वाले नहीं, मासूम है अबू तालिब। अब पीछे क्या रह गया? ईमान नहीं मान रहे बंदा खुदा, आपके उलमा ने मासूम मानने बैठे हैं। अगर इतने सारे दलाइल देने के बाद भी मैं गुज़िश्ता अपना जुमला एक दोहराऊंगा, अगर कोई बंदा माइंड ना करे, आइमा अहले बैत, उलमा तशय्यो और बाकी तमाम सालिहीन, वो तो जनाब अबू तालिब पर बात करने की वजह से आपको बाद में पकड़ेंगे। अब वो जुमला कह रहे हैं जो जलाली को कहा था, बेटे तुम्हें कलंदर नहीं फाड़ देना पकड़ के।